क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम क्रोधित होते हैं तब असल में जलता कौन है? वो व्यक्ति जिससे हम नाराज हैं या हम खुद? क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाता है, यानी हमारी आत्मा की शांति, हमारे मन का संतुलन और हमारे भीतर की ऊर्जा को। यही बात परमहंसा योगानंदा महाराज बड़े ही सरल शब्दों में समझाते थे। वो कहते थे कि क्रोध आत्मा का दुश्मन है। यह तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है और तुम्हारी चेतना को नीचे की ओर खींचता है। जब भी मन में उत्तेजना उठती है, जब भीतर कुछ उफान मारता है, तो समझ लीजिए कि वो क्षण एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि हम अपने मन के मालिक हैं या बस उसके खिलौने। योगानंदा जी कहा करते थे, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने आधा संसार जीत लिया। उनका मानना था कि आत्मा की वास्तविक शक्ति उसके धैर्य में छुपी होती है और वही धैर्य हमें ईश्वर के निकट ले जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम परमहंसा योगानंदा जी के बताए मार्ग पर चलकर अपने भीतर के क्रोध को शांत कर सकते हैं। कैसे हम उस उग्र ज्वाला को शीतल चंद्रमा की तरह शांति में बदल सकते हैं। कैसे हम अपने ही जीवन के मालिक बन सकते हैं, न कि प्रतिक्रियाओं के गुलाम। याद रखिए, क्रोध को मारना नहीं है, उसे साधना है। जैसे कोई तिनका हवा में उड़े तो पकड़ना आसान होता है, लेकिन अगर वह जलकर राख बन जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। आज हम उसी तिनके को समय रहते पकड़ना सीखेंगे, योगानंदा जी के ज्ञान और साधना के साथ। तो आइए एक नई यात्रा शुरू करें, आत्मा की, शांति की और स्वामित्व की। क्रोध एक ऐसा भाव जिसे हम सभी ने महसूस किया है, लेकिन शायद ही कभी समझा हो। यह हमारे भीतर अचानक उठने वाली वह ज्वाला है जो न सिर्फ सामने वाले को जलाने का इरादा रखती है, बल्कि सबसे पहले हमें ही भस्म कर देती है। जब कोई हमारी अपेक्षाओं को तोड़ता है, हमारी मर्यादा को लांघता है या हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, तो भीतर से एक तीव्र प्रतिक्रिया जन्म लेती है। यही है क्रोध। लेकिन क्या वास्तव में क्रोध सामने वाले की गलती का परिणाम होता है या यह हमारे मन की एक अधूरी साधना है? परमहंसा योगानंदा जी कहा करते थे कि क्रोध आत्मा की उस चेतना को नष्ट कर देता है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। वह हमें चेतावनी देते हैं कि क्रोधित व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है और ऐसे शब्दों और कर्मों का सहारा लेता है जिन पर वह स्वयं बाद में पछताता है। जब चेतना नीचे गिरती है, तब निर्णय लेने की शक्ति धुंधली हो जाती है और मनुष्य अपने ही कर्मों का शिकार बन जाता है। हर बार जब हम क्रोधित होते हैं, तब हमारा शरीर उस प्रतिक्रिया में भाग लेता है। सांसें तेज हो जाती हैं, हृदय की गति बढ़ जाती है, मस्तिष्क में रसायन सक्रिय हो जाते हैं जो सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। और यही वह क्षण होता है जब हम किसी और की बात से अधिक अपनी ही कमजोरी से पराजित हो जाते हैं। क्रोध का सबसे बड़ा छलावा यही है कि यह हमें ताकतवर महसूस कराता है, जबकि अंदर ही अंदर यह हमें निर्बल बना रहा होता है। यह हमें उस अंधकार की ओर खींचता है जहां आत्मा की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। परमहंसा योगानंदा महाराज समझाते थे कि जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपने भीतर के देवत्व को खो बैठते हो। वह बार बार ध्यान, श्वास पर नियंत्रण और आत्मचिंतन की सलाह देते थे ताकि हम अपने भीतर के इस तूफान को शांत कर सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने गुस्से को सही ठहराने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, इसलिए हमारा क्रोध भी जायज है। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि चाहे कारण कुछ भी हो, परिणाम हमेशा एक सा होता है: अशांति, पछतावा और रिश्तों में दरार। क्रोध की आग में सिर्फ क्षणिक विजय मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक शांति खो जाती है। हमें यह समझना होगा कि क्रोध कोई बाहरी शत्रु नहीं है। यह हमारे भीतर बैठा हुआ वह भय है जो किसी आहत स्वाभिमान, किसी अस्वीकार या किसी अविश्वास की कोख से जन्म लेता है। और जब तक हम उस भय को पहचान नहीं लेते, तब तक क्रोध को जड़ से हटाना असंभव है। परमहंसा योगानंदा जी हमें सिखाते हैं कि आत्मा की शक्ति क्रोध से कहीं अधिक स्थायी और सशक्त होती है। जब हम अपने क्रोध के पार जाकर आत्मनिरीक्षण करना सीखते हैं, तब हम धीरे धीरे उसके ऊपर विजय प्राप्त करने लगते हैं। ये कोई एक दिन की साधना नहीं है, ये एक यात्रा है। जैसे जैसे आप भीतर उतरते जाते हैं, वैसे वैसे आप पाते हैं कि शांति हमेशा वहीं थी, बस क्रोध का कोलाहल उसे ढक लेता था। तो क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? एक ऐसी यात्रा जहां क्रोध की ज्वाला नहीं,
शांति की लौ जलती है, जहां आप किसी और के शब्दों या कर्मों से नहीं, बल्कि अपने ही धैर्य से नियंत्रित होते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर के क्रोध को पहचान लेंगे, उसी दिन आप पहली बार अपने असली स्वरूप से परिचित होंगे। क्रोध की आग सिर्फ बाहर नहीं जलती, यह अंदर भी धीरे धीरे सब कुछ राख कर देती है। लेकिन सवाल यह है कि यह आग जलती क्यों है? क्या वाकई यह सिर्फ किसी और के व्यवहार की वजह से उठती है, या फिर इसके पीछे कोई और गहराई छिपी है जिसे हम वर्षों से अनदेखा करते आ रहे हैं? मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने भीतर उठने वाले भावों की जड़ों को समझने के बजाय उन्हें दूसरों के सिर मढ़ देता है। हम कहते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। लेकिन यथार्थ यह है कि क्रोध का कारण कभी भी पूरी तरह बाहरी नहीं होता। वह भीतर की किसी टूटन, किसी पुराने घाव, किसी छुपे हुए डर या अहंकार की टीस से जन्म लेता है। परमहंस योगानंद महाराज बहुत ही सहजता से इस गूढ़ सत्य को समझाते थे। वे कहते थे कि जब कोई तुम्हें क्रोधित करता है तो वह दरअसल तुम्हारे भीतर छिपी कमजोरी को उजागर करता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके भीतर क्रोध पैदा कर सकता है, तो इसका मतलब है कि आपने अपने मन की चाबी अभी भी बाहर वालों के हाथों में दे रखी है। जब तक यह चाबी आपके पास नहीं आती, तब तक कोई भी आपकी शांति को हिला सकता है और आप उसे दोष देते रहेंगे, जबकि समस्या तो आपके ही भीतर है। अक्सर यह देखा जाता है कि जिन लोगों को बचपन में अपमान, अवहेलना या अस्वीकार का सामना करना पड़ा होता है, वे बड़े होकर छोटी छोटी बातों में भी गुस्से से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह पुराना दर्द उनके भीतर अब तक जीवित है और वर्तमान की घटनाएं एंचों उस पुराने घाव को कुरेद देती हैं। लेकिन हम यह नहीं समझते कि यह एक चक्र है, और जब तक हम इसे पहचान कर तोड़ते नहीं, तब तक हम इसके गुलाम बने रहते हैं। क्रोध कभी भी केवल एक भाव नहीं होता, वह कई भावनाओं का एक मिश्रण होता है। डर, निराशा, अपमान, असुरक्षा और सबसे बढ़कर अहम। और जब अहंकार पर चोट पहुंचती है तो व्यक्ति चुप नहीं रह पाता। उसे लगता है कि अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह कमजोर समझा जाएगा। लेकिन यहीं पर समझदारी और साधना की कसौटी होती है। योगानंद जी सिखाते हैं कि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा सम्मान दूसरों की राय पर नहीं, तुम्हारी आत्मा की स्थिति पर निर्भर करता है, उसी दिन तुम किसी के शब्दों से आहत होना बंद कर दोगे। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं। पद, प्रतिष्ठा, संबंध, सफलता। और जब उनमें से कोई चीज हिलती है तो हमारा मन भी कांप उठता है। लेकिन अगर पहचान आत्मा से जुड़ी हो, जो अडिग है, शांत है, तो कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। और जब तुम भीतर से स्थिर हो, तब क्रोध तुम्हारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकता। वह दरवाजे पर आकर लौट जाएगा, क्योंकि अंदर की जगह पहले ही शांति से भर चुकी होगी। यह जानना जरूरी है कि क्रोध को दबाना समाधान नहीं है। अगर आप उसे भीतर ही भीतर दबाते रहेंगे तो वह अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा और एक दिन विस्फोट बनकर फूटेगा। समाधान है उसे समझना, उसका विश्लेषण करना और धीरे धीरे उसे जड़ से हटाना। इसके लिए आत्मनिरीक्षण चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा ईमानदारी चाहिए अपने ही भावों के प्रति। पारमहंस योगानंद महाराज हमें बार बार आत्मा की ओर लौटने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा का स्वभाव ही शांति है। जब हम इस सत्य को वास्तव में जीने लगते हैं, तब क्रोध अपने आप फीका पड़ने लगता है। उसकी धार खो जाती है, क्योंकि अब उसे पकड़ने वाला कोई नहीं बचता। तो जब अगली बार क्रोध उठे तो उसे रोकने या दबाने की कोशिश मत कीजिए। बस शांत बैठ जाइए और पूछिए, तू आया क्यों? उसका उत्तर ही आपको उस गहराई तक ले जाएगा जहां आत्मा निवास करती है, शांत, निश्चल और अपरिवर्तनीय। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि क्रोध हमारे भीतर की कोई बाहरी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक भीतरी असंतुलन है, उसी दिन आत्म शांति की ओर पहला कदम बढ़ जाता है। लेकिन समझना ही काफी नहीं, हमें यह भी जानना होता है कि जब क्रोध उठे तो उस क्षण क्या किया जाए। उस पल जब मन भीतर से उबलने लगता है, जब शब्दों की आंधी मुंह तक आ जाती है और चेहरा तपने लगता है, उस एक क्षण को थामना ही साधना है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मन अशांत हो तब शांति की तलाश बाहर नहीं, भीतर करनी चाहिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति
आंधी में दीपक को जलाने की कोशिश करता है तो उसे सबसे पहले हवा से बचाना होता है, ठीक उसी तरह क्रोध की स्थिति में हमें अपने भीतर के दीप को बचाना होता है, क्योंकि वही दीप हमें अंधेरे से निकाल सकता है। जब भी आप क्रोध में हो, उस समय आप किसी बाहरी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होते, बल्कि अपने ही मस्तिष्क की एक विशेष अवस्था में होते हैं। यह अवस्था एमिगडाला हाईजैक कही जाती है, जहां भावना सोच से आगे निकल जाती है और हम खुद को प्रतिक्रिया देने से नहीं रोक पाते। ऐसे में हम जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वह नियंत्रण में नहीं होता, बल्कि उस क्षण के आवेग का परिणाम होता है। और दुर्भाग्य से यह क्षण अक्सर हमारे रिश्तों को, हमारी छवि को और हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा देता है। इसीलिए सबसे जरूरी है उस क्षण को पहचानना। क्रोध आने से पहले जो कुछ सेकंड का स्पेस होता है वह बहुत मूल्यवान होता है। अगर आप उस स्पेस को देख पाते हैं, उस रुकने की कला को सीख लेते हैं, तो आप क्रोध के स्वामी बन सकते हैं, उसके दास नहीं। परमहंसा योगानंदा जी का यही संदेश था, जागो, हर उस क्षण में जागो जब मन तुम्हें धक्का देने की कोशिश करे, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा के लिए परीक्षा का पल होता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण से आप उस क्षण में खुद को देख पाते हैं। जब आप देखना शुरू करते हैं तो एक दूरी बनती है, आप और आपका क्रोध अलग हो जाते हैं, और जिस दिन यह दूरी बन जाती है उसी दिन नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है। फिर क्रोध चाहे जितना तेज हो, वह आपकी चेतना को नहीं डिगा पाता, क्योंकि अब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता बन चुके होते हैं। योगानंद जी यह भी बताते हैं कि हर विचार, हर भावना एक ऊर्जा है, जिसे हम या तो बढ़ा सकते हैं या शांति से समाप्त कर सकते हैं। जब आप किसी को दोष देते हैं तो आप उस ऊर्जा को और बल दे देते हैं, लेकिन जब आप भीतर झांकते हैं और पूछते हैं कि यह भाव क्यों आया, तो आप उस ऊर्जा का रुख बदल देते हैं, और वही रुख बदलना ही आत्मा की दिशा बदलना होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण पाना मतलब ठंडा या भावहीन हो जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल नियंत्रण का अर्थ है भावनाओं को समझकर उन्हें सधे हुए तरीके से व्यक्त करना। जिस प्रकार कोई संगीतकार सुरों को थामकर रचना करता है, उसी तरह एक साधक अपने भावों को थामकर जीवन की मधुरता रचता है। यह कला ध्यान से आती है, अभ्यास से आती है, और सबसे ज्यादा ईमानदार आत्म साक्षात्कार से आती है। तो अगली बार जब क्रोध आए तो उसे दबाइए मत, भागिए मत, बस उसे देखिए। वह कहां से उठा, किसने नहीं, क्या कहा जिससे भीतर कुछ कांपा? क्या वह बात नई थी या कोई पुरानी पीड़ा थी जो फिर से जाग उठी? इन प्रश्नों में ही उत्तर छिपा है, और उत्तर में ही मुक्ति। यही वह आत्मिक बिंदु है जहां से जीवन बदलता है, क्योंकि जब आप अपने क्रोध को देख लेते हैं तब आप खुद को देखना शुरू करते हैं, और जब आप खुद को देखने लगते हैं तब आप सचमुच जीने लगते हैं। पारमहंस योगानंद जी का जीवन इसी प्रकाश का उदाहरण था, भीतर से स्थिर, शांत और दिव्यता से भरा हुआ। और क्या यही तो हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? उस शांति तक पहुंचना जहां कोई क्रोध, कोई चोट, कोई शब्द हमारी आत्मा की शांति को छू न सके, जहां हम भीतर से इतने स्थिर हो जाए कि संसार की कोई आंधी हमें हिला न पाए। जब कोई व्यक्ति सच में आत्मचिंतन करना शुरू करता है तो वह पाता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसका असंयमित मन है। यही मन जब दिशाहीन होता है तो कभी क्रोध में बह जाता है, कभी अहंकार में डूब जाता है, और कभी दुख की गहराइयों में खुद को खो देता है। लेकिन जब यही मन संयमित होता है तो यह साधना का द्वार बन जाता है, और उस द्वार के पार है शांति, स्थिरता और आत्मा का परम अनुभव। परमहंसा योगानंदा जी का जीवन एक जीवित उदाहरण था कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी ईश्वर के निकट जा सकता है अगर वह आत्म संयम की साधना को गंभीरता से अपनाता है। वे कहते थे, सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ, राइट थॉट इज मास्टरी, कामनेस इज पावर। यानी आत्म संयम ही शक्ति है, और वही शांति की ओर ले जाने वाला पहला कदम। क्रोध पर विजय पाना कोई एक बार का प्रयास नहीं है, यह निरंतर जागरूकता की प्रक्रिया है। हर दिन, हर क्षण जीवन हमें परखता है। कोई हमारी परीक्षा शब्दों से लेता है, कोई व्यवहार से, कोई सामने से विरोध करता है, कोई पीठ पीछे चोट करता है। लेकिन क्या हम हर बार प्रतिक्रियात्मक बनकर अपनी चेतना खो देंगे, या फिर हर बार स्वयं को याद दिलाएंगे कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं,
जब हम इस तथ्य को जीना शुरू करते हैं, तभी क्रोध हमारे भीतर अपनी पकड़ खोने लगता है। तब प्रतिक्रिया देने की आदत की जगह उत्तर देने की सजगता जन्म लेती है। अब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, हम उत्तर देते हैं, शांति से, विवेक से और करुणा के साथ। और यही अंतर एक साधारण व्यक्ति को साधक बना देता है। परमहंसा योगानंदा जी ने ध्यान को क्रोध पर विजय पाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम बताया। वे कहते थे कि जब भी कोई भाव नियंत्रण से बाहर होने लगे, तो अपनी दृष्टि को बंद कर लो और सांस पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे भीतर की हलचल शांत होने लगेगी और तब जो निर्णय लोगे वह तुम्हारी आत्मा की सलाह होगी, न कि तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया। सांसें हमारे मन का दर्पण होती हैं। जब मन अशांत होता है तो सांस तेज होती है, लेकिन जब सांसें शांत हो जाती हैं तो मन भी गहराई में डूब जाता है। इसी अवस्था में आत्मा की ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और यही वह अवस्था है जहां क्रोध टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी जड़ ही अस्थिरता में थी। आत्म संयम का अभ्यास शुरू में कठिन जरूर लगता है, लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, जीवन बदलने लगता है। अब वही व्यक्ति जो पहले हर बात पर चिढ़ जाता था, अब मौन में भी मुस्कुराने लगता है। अब वह किसी के कटु शब्दों को भी आशीर्वाद की तरह ग्रहण कर लेता है, क्योंकि अब उसे पता है कि सामने वाला जैसा भी हो, उसका व्यवहार उसकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है और हमें उसकी नहीं, अपनी चेतना को संभालना है। यही है वो क्षण जहां जीवन नया रूप लेता है, जहां क्रोध जो पहले शक्ति का भ्रम देता था, अब कमजोरी लगने लगता है। जहां शांति जो पहले दुर्बलता मानी जाती थी, अब सबसे बड़ा साहस बन जाती है। और यही समझ हमें उस दिशा में ले जाती है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप में जाग उठती है। परमहंसा योगानंदा जी यही कहते थे कि जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो ईश्वर तुम में प्रकट हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का निवास उस मन में नहीं होता जो उथल पुथल से भरा हो, बल्कि उस मन में होता है जो स्थिर है, शुद्ध है और मौन में गहराई तक समर्पित है। अब यह यात्रा आपके हाथ में है। क्या आप अपने भीतर के तूफान को समझना और साधना चाहते हैं? क्या आप उस स्थिरता को छूना चाहते हैं जहां क्रोध नहीं, केवल करुणा बसी हो? तो आइए अपने भीतर उतरिए, क्योंकि शांति बाहर नहीं, वहीं मिलेगी, आपके ही अंतर में, आपकी ही आत्मा की गोद में, साक्षात परमात्मा की उपस्थिति में। जब जीवन के शोरगुल में हम थक जाते हैं, जब हर रिश्ते में एक असंतोष सा भर जाता है और जब मन बार बार खुद को घायल करता है, तो आत्मा एक पुकार करती है, एक विनम्र आवाज में कहती है, अब लौट चलो, अब भीतर लौट चलो। यही वह क्षण होता है जब हम समझते हैं कि क्रोध सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, एक राह भटकाव है, और शांति सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि उस राह का सही अंत है जहां हमें पहुंचना था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की अनुभूति है, और जब तक हमारे भीतर क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष के बीज जीवित है, तब तक हम उस दिव्यता का स्पर्श नहीं कर सकते। क्रोध आत्मा की भाषा नहीं है, वह तो अहंकार की चीख है। आत्मा मौन है, करुणामयी है और प्रेममयी है, और जब तक हम अपने भीतर उस मौन की चेतना को नहीं जगाते, तब तक हम बार बार बाहर की छोटी छोटी बातों में उलझते रहेंगे। कई लोग सोचते हैं कि क्रोध इंसानी स्वभाव है, इसे पूरी तरह हटाना संभव नहीं, लेकिन यह एक भ्रम है। पारमहंस योगानंद जी स्पष्ट कहते थे, क्रोध तब तक रहेगा जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो। जब तुम जान लोगे कि तुम आत्मा हो, तो क्रोध तुमसे दूर हो जाएगा। यह बात केवल ज्ञान नहीं, साधना का विषय है। जैसे जैसे साधना गहराती है, वैसे वैसे भीतर की आग बुझने लगती है। वह आग जो वर्षों से जल रही थी, असुरक्षा की, अधिकार की, अपमान की और हर उस अनुभव की जो आत्मा को ढकता रहा। जीवन के इस चरण में हम सबको यह प्रश्न खुद से पूछना चाहिए कि क्या क्रोध हमें बड़ा बना रहा है या छोटा कर रहा है? क्या वह हमारे संबंधों को संवार रहा है या बिगाड़ रहा है? क्या वह हमारे आत्मबल को जागृत कर रहा है या भीतर ही भीतर खोखला बना रहा है? और जब ईमानदारी से उत्तर देंगे तो पाएंगे कि क्रोध कभी भी समाधान नहीं रहा, वह केवल और अधिक दूरी और पीड़ा का कारण बना है। पारमहंसा योगानंदा जी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि जब कभी तुम क्रोध में आओ तो तुरंत मौन धारण कर लो, आंखें बंद कर लो और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करो।
5 मिनट तक केवल अपनी सांसों को महसूस करो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे सांसें धीमी होती जाएंगी, वैसे वैसे क्रोध की तीव्रता भी धीमी हो जाएगी और कुछ ही क्षणों में तुम्हारा मन उस शक्ति के संपर्क में आ जाएगा जिसे तुमने अब तक केवल पढ़ा या सुना था। वही ईश्वर जो भीतर है, हमेशा से था और जो केवल शांति के माध्यम से प्रकट होता है। यह जीवन एक साधना है, हर दिन एक अभ्यास है, हर क्षण एक अवसर है, या तो प्रतिक्रिया देने का या फिर परमात्मा को चुनने का। और जब तुम हर क्षण परमात्मा को चुनने लगते हो, तब जीवन बदलने लगता है। तब तुम्हारे शब्दों में मिठास आ जाती है, तुम्हारी आंखों में करुणा आ जाती है और तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग सुकून पाने लगते हैं। यह तभी होता है जब भीतर का क्रोध पूरी तरह शांति में बदल चुका होता है। तो अब जब भी अगली बार क्रोध तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, उसे अंदर मत बुलाओ, उसके आने का कारण समझो, लेकिन उसकी आग को अपनी आत्मा में न फैलने दो। बस शांत रहो, सांसों की धड़कन को महसूस करो और अपने भीतर उस दिव्यता को जागृत होने दो जिसे परमहंसा योगानंदा जी इनर क्राइस्ट कहते थे। वह ज्योति जो हर आत्मा में है और जो केवल प्रेम और शांति से ही प्रकट होती है। क्रोध से मुक्त होकर जीना केवल बेहतर जीवन नहीं, एक दिव्य जीवन है। यह वही जीवन है जिसके लिए आत्मा जन्म लेती है, न कि झगड़ने, अपमानित होने या अपमान करने के लिए। अब समय है भीतर लौटने का, उस मौन को अपनाने का और उस प्रभु का वरण करने का जो तुम्हारे हृदय में शांत रूप से प्रतीक्षा कर रहा है।